हे एवरीवन, आज हम लोग बिहार का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जो कि बिहार के सारे एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार सीजीएल और बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो समझिए कि ये फिक्स्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले स्टेट का नेम क्या है? बिहार। कैपिटल क्या है इसकी? पटना। और इसका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन मतलब कि कहां से ये स्टार्ट हुआ था बिहार का ओरिजिनेशन? तो 1912 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि बिहार उड़ीसा प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी से सेपरेट हुआ है 1912 में। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार मतलब बिहार का फर्स्ट सेपरेशन कब हुआ? जो कि 1936 में उड़ीसा से हो गया। और सेकंड डिवीजन कब हो गया? जिसमें कि आपको मालूम है 15 नवंबर 2000 में ये झारखंड सेपरेट हो गया। स्टेट डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हाई कोर्ट कहां पर है? पटना हाई कोर्ट है, जो कि इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डेफिनेटली हिंदी है। ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज क्या है? उर्दू है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी पाई जाती है। अदर लैंग्वेजेस जो कि इसे सपोर्ट करते हैं अदर देन हिंदी और उर्दू, तो ये है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही, जिसे कि हिंदी में मगही भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा बोलने वाली रीजनल लैंग्वेज कौन सी है? ये है मैथिली। यही रीजन है कि बहुत सारे टाइम से डिमांड उठती आ रही है कि जहां पर मैथिली बोला जाता है उसे सेपरेट कर दिया जाए। देख लेते हैं बिहार के स्टेट सिंबल्स क्या हैं। तो स्टेट एनिमल कौन सा है? ऑक्स है। स्टेट बर्ड कौन सी है? स्पैरो है। बिहार 20 मार्च को सेलिब्रेट करता है स्पैरो डे एवरी ईयर। और बिहार का जो फाउंडेशन डे है वो कब है? 22 मार्च को। स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल का ट्री है। अब हम लोग बिहार के ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन को भी देख लेते हैं। तो अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर मतलब इसकी नेमिंग कहां से हुई है? बिहार वर्ड है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है? विहारा। विहारा मतलब कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्री हुआ करती थी जहां पर वो रहते थे, तो उन्हें कहा जाता था विहारा। तो जो एंशिएंट और मेडिवल टाइम पीरियड में जो बुद्धिस्ट के मॉन्क हुआ करते थे वो विहाराज में रहते थे और यहीं से स्टार्ट हो गया विहाराज। बिहार के लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है। मतलब अगर हम लोग इंडिया के मैप को अगर ड्रॉ करें तो बिहार कहां पर पड़ता है? इस एरिया में। मतलब ये कौन सा है? ईस्टर्न पार्ट में बिहार पड़ता है। बिहार का मैप आपने अगर देखा होगा तो इस टाइप से कुछ तो बनता है। तो ये वाला मैप है, ये आपको पता है कि यहां पर नेपाल है, यहां पर यूपी पड़ता है, यहां पर झारखंड पड़ता है और इस एरिया में कौन सा पड़ता है? वेस्ट बंगाल। बिहार कोलकाता से बहुत ही क्लोज बाय पड़ता है और बीच में से गंगा रिवर पास होती है। गंगा रिवर है, ये नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार को पूरा इक्वली डिवाइड कर देती है। तो बॉटम वाला पार्ट जहां से गंगा रिवर फ्लो होती है ये डिप्रेशन पार्ट में, और यहां से जो कोसी रिवर आती है उसे सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार का लोकेशन एकदम मिडवे में है। अगर बात करें तो इस टाइप से वेस्ट बंगाल पड़ जाता है जहां पर कोलकाता आता है। और कोलकाता में कैसा रीजन होता है? आप जानते हैं कि ह्यूमिड रीजन होता है। और अगर इस बात करें तो यहां पर यूपी पड़ता है, जहां पर अगर यूपी की बात कर लें तो यहां पर सब ह्यूमिड रीजन रहता है। तो ये इन दोनों के लोकेशन के बीच में पड़ जाता है। यहां पर ट्रांजिशनल पोजीशन है, मतलब यूपी और बंगाल के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह वर्क करता है। क्लाइमेट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, कल्चर की बात करें, आपको पता है कि यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री यहां पर किसके साथ टच होती है? नेपाल के साथ टच होती है। बिहार के लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो लैटिट्यूड किसे कहते हैं? जो कि हॉरिजॉन्टल वाला रहता है। और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? जो कि लॉन्गर पार्ट में रहता है। लैटिट्यूड इसका कितना है? 24, 20, 10 नॉर्थ से 27, 31, 15 नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो डिग्रीज है, मिनट है और सेकंड में दिया गया। तो इसका लैटिट्यूड क्या है? 24, 20, 10 नॉर्थ से 27, 31, 15 नॉर्थ तक। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए 24 और 20, 10 किसका किसका है? हाफ हाफ है। ठीक है, और अगर 31, 15 की बात करें तो ये भी नियर अबाउट हाफ है। अगर 30, 15 की बात करें तो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन की बात करें तो वो कितना है? 83, 19, 50 ईस्ट से 88, 17, 40 ईस्ट तक। मतलब कि यहां से लेकर के यहां की अगर बात करें, अगर इसके लेंथ वाइज एक्सटेंशन की बात करें तो ये 345 है, जो कि नॉर्थ से साउथ है। मतलब कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना है? 345। इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं 345। अगर इसके ब्रेड्थ की बात करें तो ये 483 ईस्ट टू वेस्ट है। मतलब कि क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसका लेंथ कितना है? 483 है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में क्या पड़ता है? नेपाल। अगर हम लोग साउथ की बात करें तो यहां पर झारखंड। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो यहां पर क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो यहां पर क्या पड़ता है? यूपी। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो आप जानते हैं कि नेपाल जो कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। अगर इसके शेप की बात करें तो ये कैसा है? रेक्टेंगुलर, मतलब कि ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर जैसा है। मतलब कि आप इसे इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। इसका रूरल एरिया कितना है? 92,257 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो देखिए रूरल मतलब कि गांव का एरिया कितना है? तो गांव का एरिया ज्यादा है, 92,257। लेकिन अगर बात करें अर्बन एरिया की, मतलब शहरीकरण की, 1905 स्क्वायर किलोमीटर ही है। और अगर टोटल एरिया की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। स्क्वायर किलोमीटर मतलब आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया जाता है, तो ये स्क्वायर आ जाता है। एरिया वाइज में रैंक कितना है? मतलब कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर अगर पूरे इंडिया के सारे स्टेट से कंपेयर करें तो ये कितने पोजीशन पे आता है? 13th पोजीशन। तेलंगाना 2014 में जो लास्ट स्टेट सेपरेट हुआ है उसके बाद ये 2.86% का एरिया कवर करता है अगर पूरे इंडिया के सारे स्टेट से कंपेयर करें तो। इसकी हाइट है वो मीन सी लेवल, तो ये कितना है? 53 मीटर, मतलब कि 173 फीट। जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया
दुनिया के सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर उससे अगर हाइट अगर मेजर की जाए तो ये कितनी निकलती है, 53 मीटर। नॉर्मल रेनफॉल की आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल से इसका बाउंड्री टच होता है और उसके बाद फिर पूरा बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है, 995 मिलीमीटर पर ईयर होता है और इसे रेन गॉज से मेजर किया जाता है। अगर बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज कितना है, तो 52.5 डेज इन अ ईयर, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के करीब यहाँ पर बारिश रहती ही रहती है। आई होप आपको बिहार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको एक थ्रू आउट नॉलेज हो गई होगी। थैंक यू सो मच।